कोरोना से ग्रसित मरीजों में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक एक ब्लैक फंगस का खतरा आजकल मंडरा रहा है। बहुत ज़्यादा ये खतरनाक है क्योंकि ये कोरोना से भी ज़्यादा परसेंटेज में लोगों को मारता जा रहा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि केवल कोरोना से ग्रसित मरीजों को ही ब्लैक फंगस जकड़ रहा है? तो उसका देखिए सीधा सा कारण ये है कि जब भी थोड़ा सा भी कोरोना का सिम्टम आता है लोगों में और उनको अगर मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के दाखिला करा दिया जा रहा है तो डॉक्टर करते क्या है कि एक कॉमन सा दवा है, उसका नाम है डेक्सामेथासोन। ये एक स्टेरॉइड है। अब ये करता क्या है ये स्टेरॉइड उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। अब ये आखिर इम्यून सिस्टम को कमज़ोर क्यों कर देता है? तो ये जो दवा है, इस दवा का काम यही है कि बॉडी में जैसे ही इसको दिया जाएगा तो ये एक प्रोसेस कराता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है समझिएगा इसको। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बॉडी को हमारे ही सेल से खतरा हो, अगर हमारे बॉडी को हमारे ही सेल से खतरा है तो उस खतरा से निजात पाने के लिए हमारा बॉडी खुद के, हमारा जो WBC है वो खुद ही के ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल्स को मारना शुरू कर देता है। अब ये मारता क्यों है? तो कोरोना में हो रहा है क्या कि कोरोना के केस में हमारा जो लंग्स है, उस लंग्स में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये देखिए, ये है हमारा लंग्स और लंग्स में राइट वाले लंग्स में आपको 3 लोब दिखाई देगा और लेफ्ट वाला जो लंग्स है इसमें 2 लोब दिखाई देगा। राइट वाला लंग्स जो है वो लेफ्ट वाले लंग्स से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कितना पार्ट हो गया? तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 पार्ट हो गया। तो इस 5 पार्ट जो है इसका जांच किया जाता है। कोरोना के केस में इन 5 पार्ट का जांच किया जाता है और जांच करने के लिए क्या किया जाता है? तो एक टेस्ट है, उसका नाम है HRCT स्कैन। अब ये HRCT स्कैन क्या करता है? CT स्कैन जो है ये ज़्यादा पावर का नहीं होता है, ज़्यादा रेजोल्यूशन का नहीं होता है। तो लंग्स के अंदर का जो सेल्स है उसको अगर देखना है, हायर लेवल पे देखना है, उसको मैग्नीफाइड करके, तब यूज़ किया जाता है हायर रिजोल्यूशन CT स्कैन। और इस CT स्कैन से जो भी वैल्यू सामने आता है तो लंग्स का जो 5 जो लोब है उसको लोब बोलते हैं। तो उस लोब में होता क्या है कि अगर मान लेते हैं 5 में से 4 लोब खराब है, तो 5 में से 4 लोब खराब है तो यहाँ किया क्या जाएगा कि यहाँ पे बोलेगा लोग कि 5 में से आपका जो है वो 20% जो लंग्स है वो अफेक्टेड है। तो यहाँ पे लंग्स अफेक्टेड होता है कोरोना से, न कि खराब होता है। लोग डरा देते हैं जाकर के कि अफेक्टेड हो गया, खराब हो गया, अब पेशेंट ऐसे ही हदत से मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग कि जो जितना भी पार्ट खराब हुआ है लंग्स का, उसमें हम लोग 4% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं 4 पार्ट खराब हुआ। अब 4 पार्ट खराब हुआ मतलब क्या हो गया कि ये जो 4 पार्ट जो खराब हुआ उस चारों पार्ट में 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा आपको 20 × 4, यानी कितना हो गया? तो बोलेगा क्या कि कोरोना से उस मरीज का 80% जो लंग्स है ये खराब हो गया है। तो खराब नहीं हुआ, वहाँ अफेक्टेड हुआ, उसको ठीक किया जा सकता है। और वहीं पे जब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हांफना शुरू कर देता है तो हांफने के दौरान उसका जो बॉडी अपने ही सेल्स को ख़त्म कर रहा है, तो इसीलिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डेक्सामेथासोन है, बड़ा ही कॉमन दवा है, इसी को हम लोग डेक्सोना भी बोलते हैं। और यही डेक्सोना का अगर जिसको कम सिम्टम है उसको टैबलेट दे दिया जाता है, लेकिन जिसको देखता है कि ज़्यादा सिम्टम हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से मरीज जो है सांस ले रहा है, तो उसको कम करने के लिए इसका इंजेक्शन चला दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन चलते ही क्या होगा बॉडी में? लंग्स जो है ये इंजेक्शन चलते ही अपने सेल्स को धीरे धीरे क्या करेगा कि मान, एक तो कोरोना से मर ही रहा था, अब दोबारा क्या हो रहा है कि इस इंजेक्शन के कारण ऑटो इम्यूनिटी हो जा रहा है। WBC दवा बोल दिया, इससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा लंग्स जो है वो खराब हो जा रहा है। दिक्कत है यहाँ पे। तो उस दिक्कत से बचने के लिए यहाँ पे दिया गया डेक्सामेथासोन। और यही डेक्सामेथासोन देने के बाद काम आता है म्यूकरमाइकोसिस का। अब ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये कर क्या रहा है? म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही कॉमन है। देखिए ये सभी जगह होता है, मेरे भी घर में आसपास होगा, हो सकता है मेरे स्किन पे भी होगा, तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के ऊपर काम कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो म्यूकरमाइकोसिस का जो सोर्स है वो है क्या? तो यहाँ देखिए, अगर कोई पत्ता सड़ रहा है बागान में, उसके ऊपर ये हो सकता है ब्लैक फंगस। वेजिटेबल वगैरह हम लोग खा रहे हैं, मार्केट से लाए हैं, थोड़ा सड़ा हुआ है, कम पैसे में जाके खरीद लिए, अब वो खा रहे हैं, खा तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि वही फंगस अगर गलती से आपके मुंह के थ्रू, आपके नाक के थ्रू अगर चला गया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। फ्रूट, सड़ा हुआ फल है, कम पैसे में लेके चले आते हैं, ठीक है, तो इससे भी हो सकता है।
ओल्ड फूड 2 दिन 3 दिन तक, होता क्या है कि सुबह का रोटी हम लोग अगले दिन भी खा लेते हैं, बासी रोटी। अभी बासी रोटी, इसके ऊपर भी ये फंगस आ सकता है। होता क्या है कि हम लोग कपड़े को बदल देते हैं। गर्मी के दिन में क्या होता है कि पसीना आया, कपड़े को टांग दिए, अब वही कपड़ा शाम में फिर से पहन लिए। अब पसीना के कारण होता क्या है कि वो फंगस वहां पे बैठ जाएगा, हो सकता है आपके स्किन पे बैठ जाए, वो जहां पे पानी का लीकिंग हो रहा है। अब देखिए नल है, तो नल जो होता है, उस नल का जो लीकिंग, जहां से लीक हो रहा है वहां पे काई जम जाता है, फंगस जम जाता है, वहां से भी उसका सोर्स बनता है ब्लैक फंगस का। आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे टंग क्लीनर, ये जो हम लोग जिब्बी होता है, जिब्बी से जो हम लोग साफ करते हैं, तो उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कीजिएगा, जिब्बी वाला जो लोहा होता है उसको, तो वहां से भी ये फैल सकता है। अधेसिव बैंडेज, होता क्या है कि अगर कट छट गया है कहीं भी, तो वहां पे हम लोग बैंडेज लगा देते हैं, वहां पे किसी भी तरीके का हैंसाप्लास्ट लगा दिए। अब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार हम लोग वहां पे रखते हैं उसको, तो वहां पे भी इसके जमने का खतरा है। तो इन सारे चीजों से ब्लैक फंगस होने का खतरा है। तो हम लोग को ब्लैक फंगस होता है, लेकिन हम लोगों में वो काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम, हमारा जो WBC है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको स्किन के ऊपर है जमा, अगर तो स्किन के ऊपर ही खत्म कर देगा हमारा पसीना, बॉडी के अंदर गया तो WBC ही उसको खत्म कर देगा। लेकिन विक्टिम के तौर पे कौन लोग आएंगे? जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, खास करके एड्स का जो विक्टिम है, एड्स का जो पर्सन है, उनमें ये होने का खतरा जो है वो अप टू 90% है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अब वेंटिलेटर पे क्या होता है कि वेंटिलेटर में जो है वो ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन को पाइप के थ्रू जब पेशेंट को दिया जाता है तो वहां लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लैक फंगस उस जगह पे ज्यादा जाएगा जहां पे लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जहां गीला चीज का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। एक और जगह है, जैसे बोले हम कि जिन पेशेंट्स को डेक्सोमेथासोन दिया जा रहा है, तो ये भी जस्ट यही काम करेगा, इम्यूनिटी को क्या कर देगा, तो लो कर देगा। तो इन सारे जगहों से बेसिकली देख रहे हैं क्या कि डेक्सोमेथासोन का इस्तेमाल करने से कोविड पेशेंट्स को ब्लैक फंगस का खतरा है। अब देखते हैं कि ब्लैक फंगस करता क्या है। तो ब्लैक फंगस सबसे पहले प्राइमरी सोर्स क्या है इसका, तो सबसे पहले ये नाक से जाएगा, ठीक है। सांस ले रहे हैं, सांस लेते दौरान हो सकता है कि ब्लैक फंगस आपके बॉडी में घुस गया, तो घुसते ही इसका जो सिम्टम है वो 6 दिन के अंदर अंदर पता चलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। क्या होगा इसमें होता क्या है कि ये जो नाक से जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर, 6 दिन 7 दिन के अंदर अंदर आपका ये पूरा नाक जो है वो बहना शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर से हल्का ब्राउन कलर का म्यूकस बाहर आएगा। ये म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस एक चिपचिपा चीज है, आपके नाक में भी है, आपके मुंह में भी है, दोनों जगह पे है। तो ये वहां से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। अब ये डिस्चार्ज आ तो रहा है, अब इस डिस्चार्ज धीरे धीरे जो है ये होते हुए आपका ये जो साइनस वाला जो पोर्शन है, जो कि आपके नाक के आसपास है और आपके हेड के आसपास है, आंख के ऊपर वाले रीजन में, इस जगह पे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है उसे, तो शुरुआती दौर में जो है यहाँ पे इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों जो नेजल जो चैम्बर है उसमें इचिंग होगा, खुजली होगा। खुजली होते 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 अगर उसका इलाज सही टाइम पे नहीं कीजिएगा तो दिक्कत ये होगा कि पूरा का पूरा ये जो है ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक हो करके ये करता क्या है कि ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा इन्वेजिव है। अब ये इन्वेजिव का मतलब क्या हुआ, इन्वेजिव का मतलब हुआ कि ये कहीं भी जाएगा अपना कब्जा जमा लेगा, तुरंत जाएगा। मान लेते हैं कि नाक के सेल में गया तो नाक में पूरा का पूरा ये कब्जा जमाएगा, वहां से धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि ये आंख के आसपास भी आ जाए। जैसे ही ये आंख के आसपास आएगा मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि आंख जो है ये धीरे धीरे प्रोट्रूड होने लगेगा। प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, आंख बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बड़ा बड़ा आंख हो जाएगा, आंख पेशेंट्स का लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी घबराना नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का आंख ऐसे भी लाल हो जाए, तो ऐसा ये नहीं सोचना है कि हाँ हमको ब्लैक फंगस हो गया, वो किसी कारण से हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोविड पेशेंट्स के केस में या फिर जिन व्यक्तियों को ब्लैक फंगस ज्यादा चोट पहुंचा रहा है उनके केस में आंख जो है वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, आंख बिल्कुल बाहर आ जाएगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है नाक का ये पूरा स्वेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें हम लोग बात करें तो धीरे धीरे ये फैलते फैलते आपके आंख से, जिस दिन वो आपके आंख के आसपास फैलना शुरू हुआ वहां से खतरा बढ़ते बढ़ते ये ब्रेन तक चला जाएगा। ब्रेन में एक बार जाकर के ये अगर छा गया तो हो सकता है कि आगे चल करके आपको तरह तरह का बीमारी दे, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, या फिर ब्रेन के ऊपर म्यूकस का क्लॉट जम जाएगा और वहां से फिर पेशेंट के बचने का खतरा है। अब वहां से हो सकता है कि वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे ही साफ हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को ब्लैक फंगस से बचना है। अब बचने के लिए क्या करें हम लोग, तो कुछ रेमेडी है। अब होम्योपैथिक रेमेडी भी है, कुछ होम रेमेडी भी है। हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे होम रेमेडी के ऊपर। तो देखिए होम रेमेडी क्या है, यहाँ पे होम रेमेडी जो है वो जो घरेलू उपचार हम लोग करेंगे उसमें देखिए कुरकुमा लौंगा। अब ये किसको कहते हैं, तो ये हल्दी है, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हल्दी है, तो हल्दी का मात्र 2 चुटकी लेना है और उसके साथ आपको लौंग पेपर
मिला देना। अभी लॉन्ग पेपर क्या है, तो ये जो आपका गोल मिर्च है, 2 चुटकी हल्दी में 2 चुटकी अगर गोल मिर्च मिला दिया जाए तो ये 4 चम्मच या 2 चम्मच हल्दी के बराबर का काम करता है। उसको लेकर के गर्म पानी में आपको पी जाना है। इससे ये फंगस कभी भी आपके आसपास नहीं आएगा। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों प्रॉपर्टी होता है इसमें, तो ये काम करना है आपको। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो सिनामन है। अब ये सिनामन क्या है, तो दालचीनी। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और ये छोटा सा टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में रखना है, उसको चूसते रहना है, 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैम्फर का कंटेंट ज्यादा होता है। कैम्फर मतलब कपूर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गए और जाकर के कपूर ही खा लिए। कपूर खा लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, मर भी जाइएगा, तो उससे बचना है। तो इसमें कैम्फर का कंटेंट ज्यादा होने के कारण आप इस चीज को खा सकते हैं। तो ये घरेलू उपचार है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे क्या, कि घरेलू उपचार से ही इसको ठीक करें। हाँ, एक और चीज, ये सारा चीज उन्हीं को केवल नहीं अप्लाई करना है जो ग्रसित हैं। जो नहीं भी ग्रसित है, जिनको नहीं भी ये प्रॉब्लम है, वो लोग भी, उनको ना हो उसके लिए इस चीज का इस्तेमाल करना है। अब अगर होम्योपैथिक रेमेडी में आए तो हम ये दवा तो बता दे रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। होम्योपैथिक जो डॉक्टर होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो भी इजाजत आपको दे ही देंगे, क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो उसका साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक दवा है, उसका नाम है क्रियोजोटम 30। अब ये जो क्रियोजोटम 30 है, ये लिक्विड है। इस लिक्विड को 40 नंबर गोली के साथ मिला दिया जाए, डायरेक्ट नहीं पीना है, दिक्कत करेगा ये, ठीक है। तो 40 नंबर होम्योपैथिक जो मेडिसिन होता है उसमें बहुत सारा गोली होता है। आप देखते हैं चीनी वाला गोली होता है, खाने में मजा आता है, उसके साथ साथ कुछ दवा भी होता है। तो उस दवा को लेकर के उसके अंदर ये क्रियोजोटम 30 मिला करके उसको लेना है। अब वो डोज जो डॉक्टर आपको खुद बता देंगे कि कितना दिन खाना है, ठीक है। एक है जिंगो बाइलोबा। इसके बारे में जो लोग बायोलॉजी पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये एक लिविंग फॉसिल है। ये एक लिविंग फॉसिल है और इस लिविंग फॉसिल का जिंगो बाइलोबा जो है उसका 5 ड्रॉप लेना है। ये एक तरह का मदर टिंचर का काम करता है। इसका 5 ड्रॉप लेना है 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, पर डे 7 दिन तक, ठीक है। तो ये भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है ग्रेफाइट 30। ये भी एक गोली है। इस गोली को आप प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हाँ इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फंगल या जितना भी बैक्टीरियल या फंगल बीमारी है उससे निजात पाने में हेल्प करता है। एक मिथाइलिन ब्लू है। ये एक तरीके का देखा जाए तो क्या बोलेंगे इसको, एक पीएच लेवल इंडिकेटर भी है, साथ ही साथ ये जो है एक दवा का काम भी करता है। तो ये भी आप ले सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों का अगर ध्यान रखिएगा तो आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। जिनको कोरोना है वो भी, जिनको नहीं है वो भी अपना रोकथाम करने के लिए या फिर प्राथमिक बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत है। जरूरत क्या है, तो जरूरत ये है कि आपको केवल खुद से सचेत हो जाना है पहले से। हाँ, डरना नहीं है। जिनको कोरोना हुआ हो सकता है उनको ये सिम्टम नजर आएगा, लेकिन इससे डरना नहीं है। प्राथमिक उपचार करिएगा, ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको एक थंब जो है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अच्छा लगता है तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो नया वीडियो आएगा उससे आप परिचित हो सके, आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।